वहाँ जाके हमारा जो जेएलकेएम का झंडा लगा हुआ है गांव में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, अपने मकान पे अपने से लगाया हुआ है, उस झंडा को उतरवा रहे हैं। आप हमको देखिए कि हमारा काफिला जब जा रहा है कि दूसरे का कहा सुना पे बात होता तो हम मानते। हम बाजा गाड़ी के पीछे हैं, प्रत्याशी खुद बाजा गाड़ी के पीछे जा रहा है, करीबन 200 मीटर का दूरी है। वहाँ पे आते हैं डीसी ऑफिस से लोग और वहाँ पूछते हैं कि ओरिजिनल आपका परमिशन कहाँ है। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस का आप जाके एक एक गाड़ी चेक कीजिए, वहाँ ब्लैक एंड वाइट आपका परमिशन लगाया हुआ है, उस गाड़ी को आप नहीं रोक रहे। आप बीजेपी का जाके देखिए कि एक एक गाड़ी पे ब्लैक एंड वाइट लगा हुआ है, उसको कार्यकर्ता है। उन लोगों को गाँव के ही कुछ लोग जो कि दूसरे दलों से हैं, बहुत कोई लोग जो गरीब जनता है उनको ये डराते हैं, उनको ये मोनोपोली करते हैं कि अगर आप नहीं वोट कीजिएगा हमारे पार्टी को तो हम आपका राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे, हम आपका जो पेंशन आ रहा है उसको रुकवा देंगे, 5 केजी चावल मिल रहा है उसको रुकवा देंगे। ऐसा आप सोचिए कि कुरीति और ऐसे जो अपशब्द प्रयोग कर करके आदमी जनता को भड़का रहे हैं। कैंची छाप जो है हमारा, जो कांके विधानसभा का जो है वो क्रमांक संख्या 5 पर है। तो इस बार इस बात को ध्यान रखें, कैंची छाप पर ही बटन दबाना है और जयराम दादा को मजबूत। नमस्कार। जिस तरह से देखें तो हमारे झारखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच हमारे झारखंड में लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो के पार्टी है, वहां से हमारे बीच कांके विधानसभा के जो प्रत्याशी है फुलेश्वर बैठा जी, वो आज हमारे साथ रूबरू हुए हैं, बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनके क्षेत्र में अभी तैयारियां चल रहे हैं और कैसे कैसे ये लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या क्या मुद्दों को लेके जा रहे हैं और लोगों से क्या क्या बातचीत हो पा रही है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जोहार रहेगा दादा। आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे झारखंड वासियों को और खासकर कांके विधानसभा के वासियों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा, खतियानी जोहार रहेगा। क्या लगता है दादा, जिस तरह से चुनाव का जो तैयारियां हैं वो जोरों जोर से सभी पार्टियां कर रही है, उसी बीच कांके विधानसभा में देखें तो कांके विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो बीजेपी का सरकार वो बीजेपी अपने तैयारियां में जुटे हुए है, एक तरफ कांग्रेस भी तैयारियां में जुटे हुए हैं और एक तरफ आप लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। तो आप लोग अभी कहाँ तक देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, कांके विधानसभा एक बहुत ही मतलब हॉट सीट माना जाता है जी। उसमें अभी तक देखिए कि 35 साल से बीजेपी का विधायक रहा है और अभी इस बार कांके विधानसभा क्षेत्र से जब जेएलकेएम अपना प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें कि मैं प्रत्याशी हूं, तो इस बार जो अभी रुझान है कि इस बार सारे लोग चाह रहे हैं कि कांके विधानसभा में बदलाव हो। चूँकि जो विकास का होना चाहिए था गति और जो विकास होना चाहिए था हमारे क्षेत्र में वो हुआ नहीं है। आप देखिए कि कल एमपी के सीएम आए यहाँ पे डकरा में, आपका खलारी में आए हैं। आप देखिए कि वहाँ जाके आदमी हेलीकॉप्टर देखने का जो भीड़ होता है ना, हमारे गांव में एक बार महाराज जी आए थे तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए पूरा मैदान भर गया था। आज देखिए कि वहाँ हेलीकॉप्टर उतरा, लेकिन भीड़ जाके देखिएगा तो टाइगर का जो एक रैली चलता है ना, ऐसे ही जब आदमी को खबर चल जाता है कि यहाँ टाइगर आ रहे हैं तो जितना भीड़ उमड़ पड़ता है ना, उससे भी कम भीड़ है एक सीएम पे। तो आप देखिए कि उन लोग क्षेत्र में कहाँ है। जी। तो क्या लगता है अभी आप चुनावी माहौल में आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दा लेके अभी लोगों के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो हमारा 10 मुद्दा दादा ने रखे हैं, जो प्राथमिक मुद्दा है, मुद्दा हम लोग का पहला है कि खतियानी आधार, ठीक है, कि स्थानीयता का हमारी बात हो तो 1932 खतियान का बात की है हम लोग। उसके बाद हम लोग नियोजन नीति के बात कर रहे हैं कि भाई एक नियोजन नीति जो अभी 60-40 का बात चल रहा है अभी गवर्नमेंट में, लेकिन वो 60-40 भी सही से इम्प्लॉय नहीं किया जा रहा है। तो अब हम लोग को चाहिए कि भाई बाकी जब स्टेट में 60-40 नहीं है, बाकी क्षेत्र में 90-10 है, तो हम क्यों 60-40 पे ये करेंगे? हमारे क्षेत्र के लोग क्यों ये करेंगे? अपना हिस्सा क्यों देंगे दूसरे को? तो हम लोग भी इन सारे मुद्दों पे हैं। साथ ही साथ जो हमारा कांके विधानसभा क्षेत्र का जो प्रमुख जो मुद्दा है जी, उसमें है स्वास्थ्य है, रोजगार है और शिक्षा है। आप देखिए कि बुढ़मू और खलारी के बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप देखिए जाके कि खलारी में
बॉम्बे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बोल रहे, बॉम्बे होटल है, वहाँ से खलारी तक का जो रूट है वो 10 साल पहले एक बार बना है। उस रोड पे आज बड़े बड़े गड्ढे हो गए, पता नहीं चल रहा है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। तो ऐसा स्थिति है। उसी प्रकार आप आइए, अगर बुढ़मू आते हैं तो बुढ़मू में हॉस्पिटल का रोड का बना हुआ है, जो कि हमारे माननीय विधायक जी के क्षेत्र का ही आता है, जो जीतू चरण राम जी भी प्रत्याशी बने हैं, उन्हीं के पंचायत का वो खंडर पड़ा हुआ है। स्कूल आज खंडर पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति है हमारे बीच में कि हम खुल के सपोर्ट किए सबों को, किंतु आज वो हमारे हित के लिए कभी काम किए ही नहीं, ना हमारे गांव में वो विजिट किए। क्या लगता है दादा, जिस तरह से आप अभी जा रहे हैं क्षेत्रों में, तो अगर क्या परेशानी सबसे ज़्यादा कांके क्षेत्रों में अभी देखने को मिल रहा है? सबसे ज़्यादा परेशानी सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। उसके साथ साथ देखिए कि कांके एक मानिए तो राजधानी जैसा हम लोग मान सकते हैं, कि रांची का राजधानी मान सकते हैं, उस टाइप का जगह है जहाँ पे एजुकेशन का हब माना जाता है कॉलेज। लेकिन आज कांके का ही जो जनता है वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। आप देखिए कि कांके में BAU, NLU, CUJ, ट्रांसपोर्ट नगर, ITBP, जगुआर, आपका सारा संस्थान है, BIT मेसरा हो गया, इतना CIP, रिनपास, IICM, CMPDI सब कुछ है। फिर भी जो हमारे क्षेत्र का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, जाके आप देख लीजिएगा तो ना के बराबर में। अभी ऐसा होना चाहिए था कि हर घर से, हमारे गांव में, हमारे घर से जो कांके विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे हर घर से एक नौकरी वाला होना चाहिए था। लेकिन ऐसा स्थिति है कि हर घर से तो छोड़िए, गांव में कुछ एक लोग के पास में है। जी दादा, क्या लगता है फुलेसर बैठा को लोग क्यों चुनेंगे वहाँ पर कांके में, और आप किसको चुनौती मानते हैं? देखिए अभी तक जो जितना प्रत्याशी बने, जितना लोग सरकार में चुन के आए, जितना विधायक बने, मैं पूछता हूँ जनता से कि आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि जिनको आपने चुन के लाया क्या उन्होंने काम किया? अभी तक तो दिखता नहीं है जो ग्राउंड पे दिखना चाहिए। आप हर जगह जा रहे हैं, 2 मिनट हमको गाली दे रहे हैं, 5 मिनट हमको गाली दे रहे हैं, और हमको नहीं, वो उन लोगों के लिए जो है गाली वो हमको दे रहे हैं कि सब नेता आके हम लोग को यही बोल रहे हैं। किंतु अभी देखिए कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट थे, हम लोग सीधा सीधा राजनीति पे आए, तो हम लोग साफ छवि के लोग हैं। हम लोग को जो मुद्दा दिखा है, जिसके लिए हम लोग लड़े, हम लोग सीधा बात उसी का करते हैं। अब इस परिस्थिति में हम लोग जो परेशानी देख रहे हैं, जनता का तो अपार सपोर्ट है, लेकिन जो हमारा जो परेशानी है उसमें मैं चुनाव आयोग से विशेष कर रिक्वेस्ट करूंगा कि चुनाव आयोग इस पर विशेष ध्यान दे कि किसी क्षेत्रीय पार्टी जो हम लोग का है, उस पार्टी में आप देखिए कि हमारे ओझा साड़म गांव में है, जो ओझा साड़म में, वहाँ पे जाके वहाँ का पंचायत सचिव DC आ रहे हैं कह के, पंचायत सचिव, वार्ड मेंबर, वहाँ जाके हमारा जो JLKM का झंडा लगा हुआ है गांव में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, अपने मकान पे अपने से लगाया हुआ है, उस झंडा को उतरवा रहे हैं। आप हमको देखिए कि हमारा काफिला जब जा रहा है कि दूसरे का कहा सुना पे बात होता तो हम मानते। हम बाजा गाड़ी के पीछे हैं, प्रत्याशी खुद बाजा गाड़ी के पीछे जा रहा है, करीबन 200 मीटर का दूरी है, वहाँ पे आते हैं DC ऑफिस से लोग और वहाँ पूछते हैं कि ओरिजिनल आपका परमिशन कहाँ है। मैं पूछता हूँ कि कांग्रेस का आप जाके एक एक गाड़ी चेक कीजिए, वहाँ ब्लैक एंड वाइट आपका परमिशन लगाया हुआ है, उस गाड़ी को आप नहीं रोक रहे हैं। आप BJP का जाके देखिए कि एक एक गाड़ी पे ब्लैक एंड वाइट लगा हुआ है, उसको आप नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारा JLKM पार्टी का, आप जाके बोल रहे हैं कि नहीं ओरिजिनल होना चाहिए। यानी कि प्रचार प्रसार करने में विपक्ष लोग रोक रहे हैं। बिल्कुल एकदम दबाव डाल रहे हैं चुनाव आयोग पे कि हमारे साथ में। आज लोगों का विश्वास है हमारे पे, हम हर क्षेत्र पे नहीं जा पा रहे, इतना समस्या है कि हम हर पंचायत नहीं जा पा रहे अभी हम प्रत्याशी, किंतु लोगों का अपार विश्वास है टाइगर जयराम महतो दादा पर। और लोग टाइगर जयराम महतो को इतना प्यार कर रहे हैं कि वो आदिवासी क्षेत्र हो या फिर अल्पसंख्यक क्षेत्र हो या दलित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आज जो है कि टाइगर जयराम दादा का एकदम कट्टर सपोर्टर में निकल रहे हैं। और सबको, जिस क्षेत्र में हम भ्रमण कर रहे हैं, जिस गांव पे हम जा रहे हैं, उस गांव पे तुरंत सपोर्ट के लिए आ जा रहे हैं। दादा, इस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि फ़ोन में धमकी वगैरह मिलता है। देखते हैं कि JLKM पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, बहुत सारे ऐसे वायरल होता है। क्या आपको भी इस क्षेत्र में कोई इस तरह से धमकी वगैरह कुछ मिला है क्या आपको, कुछ इस तरह से? देखिए अभी तक
हमको तो पर्सनली ये बातें नहीं आया है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है उन लोगों को गांव के ही कुछ लोग जो कि दूसरे दलों से हैं, बहुत कोई लोग जो गरीब जनता है उनको ये डराते हैं, उनको ये मोनोपोली करते हैं कि अगर आप नहीं वोट कीजिएगा हमारे पार्टी को तो हम आपका राशन कार्ड से नाम कटवा देंगे, हम आपका जो पेंशन आ रहा है उसको रुकवा देंगे, 5 केजी चावल मिल रहा है उसको रुकवा देंगे। ऐसा आप सोचिए कि कुरीति और ऐसे जो अपशब्द प्रयोग कर करके आदमी जनता को भड़का रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग को मैं साफ अपील करता हूं कि वो इन सब बातों पे ध्यान दे और इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं, इस तरह की घटनाएं होती है उन पर उनको एक्शन लेना चाहिए। और ख़ासकर जो हमारे पार्टी के साथ में हुआ उसके लिए तो मैं चुनाव आयोग से विशेष अपील करता हूं कि इसको तुरंत संज्ञान में ले, नहीं तो ये पारदर्शी चुनाव कैसे रहेगा, हम कैसे भागीदारी करेंगे। प्रचार प्रसार आप कैसे कीजिएगा इस तरह? अगर मान के चलिए एक प्रत्याशी को जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, नया उभरा है, आप जान रहे हैं उसके पास रिसोर्सेस कम है, संसाधन कम है, तब आप उसको रोक रहे हैं। लेकिन देखिए कि आज मैं बोल देता हूं कि हमारे पास में जनबल है, धन बल हो ना हो जनबल है। और जो चुनाव होता है लोकतांत्रिक देश में उसमें धन बल से ज़्यादा जनबल की आवश्यकता होती है। लास्ट सवाल रहेगा दादा, आप झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, जो झारखंड वासी हो उनको हम इस बार सीधा अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस बार आप इतना दिन किसी के बहकावे में दिए हैं, कहीं पे किसी लोभ लालच में दिए हैं, लेकिन इस बार आप जो वोट करें वो वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए करें, अपने आने वाले कल के लिए करें, अपने नए पीढ़ी के लिए करें। और खासकर मैं अपने कांके विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी जनता है और कार्यकर्ता है उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा और उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहें। इस बार कांके विधानसभा में JLKM का परचम लहराएगा और आप लोग जो काम कर रहे हैं उस काम की गति को दोगुनी चौगुनी कर दें और आप अपने में मोटिवेट रहें। इस बार बहुत ही सुंदर रुझान है, जनता का सपोर्ट आप लोगों के साथ है, पूरा एकदम आशीर्वाद है। और इस बार आप लोग का बेटा, आप लोग का भाई जरूर कांके विधानसभा क्षेत्र में जाएगा। इस बार कैंची छाप जो है हमारा, जो कांके विधानसभा का जो है वो क्रमांक संख्या 5 पर है। तो इस बार इस बात को ध्यान रखें, कैंची छाप पर ही बटन दबाना है और जयराम दादा को मजबूत करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बातचीत करने के लिए खास फुलेसर बैठा जी थे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड हमारे साथ बने रहिए। जोहार झारखंड, जय झारखंड।